हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम लेके आए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही शानदार जानदार रहने वाला है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैक्सिमम लोगों तक जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि जो कंटेंट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और की पॉइंट के बारे में देखें तो क्या क्या बातें रहेंगी। कुछ की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम। की पॉइंट्स क्या आपसे पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, पेशेंट को आपने क्या करना है, थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, तो उसमें प्रायोरिटी कंसर्न क्या रहेगा। ए, हम बोलूँ इन द थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट in the therapeutic environment the patient safety is primary concern। अगर आपको पूछा जाए कि हमें क्या करना है, थेरापेटिक इन्वायरमेंट बनाना है, तो उसमें प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, तो आपने बताना है सेफ्टी इज ए प्राइमरी कंसर्न इन थेरापेटिक इन्वायरमेंट। सेकंड रहता है, सेकंड क्या है, सेकंड है कि हमने क्या किया है, एक पेशेंट है जिसको क्या करना है, जिसको क्या किया हुआ है, सैंडस्टैकन ब्लैकमोरे ट्यूब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सैंडस्टैकन ब्लैकमोरे ट्यूब लगा हुआ है। पेशेंट जिसको क्या लगा है, सैंडस्टैकन ब्लैकमोरे ट्यूब लगा हुआ है। कौन सी पोजीशन पेशेंट को देंगे, पोजीशन अगर आपको पूछा जाए तो आपने क्या करना है, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देनी होती है। क्या देना होता है, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। कैसा पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन। इसके अलावा प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जिस पेशेंट को क्या लगा होता है, सैंडस्टैकन ब्लैकमोरे ट्यूब लगा होता है, उसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपने बताना है कि पेशेंट को क्या करना है, प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, टू पुट द सीजर एट बेड साइड। बेड साइड क्या करना है, हमने सीजर रखना है पेशेंट के, है ना। क्यों, क्योंकि जो सैंडस्टैकन ब्लैकमोरे है ये 3 ल्यूमन ट्यूब होता है। एक ल्यूमन जो है इसका ईसोफेगस के बैलून को इन्फ्लेट करता है, एक एस्पिरेशनल पोर्ट होता है और एक जो है गैस्ट्रिक पोर्ट को इन्फ्लेट करने का काम करता है। तो काफ़ी बार क्या है, जब हम जो ईसोफेजियल बैलून को इन्फ्लेट कर रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा लग जाता है और ट्रैकिया जो है वो कंप्रेस हो जाती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो तुरंत हम क्या कर देते हैं, ट्यूब को कट कर देते हैं। तो सैंडस्टैकन ब्लैकमोरे ट्यूब वाले पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन दिया जाता है और इसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट के बेड साइड हमें क्या रखना होता है, सीजर रखनी होती है। नेक्स्ट है, अगर आपने क्या करना है, किसी पेशेंट के अंदर ट्राउजियाई साइन चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने बताना है कि द नर्स एलिसिट या द नर्स फाइंड ट्राउजियाई साइन by occluding the
अक्लूडिंग दी ब्रेकियल और रेडियल आर्टरी, कि क्या कर सकते हैं, ब्रेकियल और रेडियल आर्टरी है उसको क्या करके अक्लूड करके उसको जो है कंप्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, नर्स क्या फाउंड आउट कर सकती है, ट्राउजियाई साइन को फाइंड आउट कर सकती है। क्या होता है ट्राउजियाई साइन, ट्राउजियाई साइन क्या है, तो कहाँ देखने को मिलता है, सीन इन हाइपोकैल्सीमिया, कहाँ देखने को मिलता है, सीन इन हाइपोकैल्सीमिया, या मैं कह सकता हूँ कि हाइपोकैल्सीमिया मेनली कहाँ देखने को मिलता है, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में, कहाँ देखने को मिलता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर क्या ट्राउजियाई साइन, जहाँ पे दो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होने वाला साइन है, दो तरीके के सिम्टम होते हैं, एक होता है ट्राउजियाई साइन और दूसरा होता है चेवोस्टैक साइन। क्या होता है, चेवोस्टैक साइन, दूसरा होता है चेवोस्टैक साइन। तो क्या है ट्राउजियाई साइन क्या है, तो ट्राउजियाई साइन जो है जब हम क्या करते हैं, इनको जो है रेडियल आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी को अक्लूड किया जाता है, या क्या करते हैं हम, जब प्लेस बीपी कफ ओवर द आर्म and inflate air into BP cuff up above the level of systolic blood pressure, the person hand turn टर्न, या मैं कह सकता हूँ कि हैंड एंड फिंगर स्पाजम, हैंड शो स्पाजम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राउजियाई साइन। और ये किसका इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है हाइपोकैल्सीमिया को। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि जब हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कितने साइज का निडल काम में लिया जाता है, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज 60 to 20 गॉज कैनुला। कितने गॉज के कैनुला काम में लेते हैं, 16 to 20 गॉज कैनुला काम में लेते हैं। क्या क्या कलर कोडिंग रहती है, कैनुला की कलर कोडिंग की बात करें, कलर कोडिंग ऑफ कैनुला, कैनुला तो क्या क्या कलर कोडिंग रहती है, तो कलर कोडिंग की बात करें तो जनरली जो हम काम में लेते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर जो वो कैसा है, ग्रे, 18 नंबर ग्रीन, 20 नंबर पिंक, 22 नंबर ब्लू, 24 नंबर येलो, 26 नंबर वॉयलेट। कलर के क्या रहते हैं, कैनुलाज रहते हैं। ग्रे कलर जो है, जो 16 नंबर का कैनुला है, ये मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हमें करना है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, या शॉक का पेशेंट आया है तो वहाँ पे हम काम में लेते हैं। ग्रीन कैनुला जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है। पिंक कैनुला जो है ये यूनिवर्सल कैनुला है, यूनिवर्सल कैनुला जो किसी भी एज ग्रुप जो है किसी भी पर्सन में एडल्ट के अंदर काम में ले सकते हैं। ब्लू कलर जो है ये मेनली फीमेल में काम में लेते हैं, यूज इन फीमेल। येलो जो है ये इन्फेंट में काम में लिया जाता है, इन्फेंट। और वॉयलेट कलर जो है ये कहाँ काम में लेते हैं, न्यू बॉर्न। इस तरीके से इन कैनुलाज को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसका क्या करना है, कोई प्रोसीजर करना है, और प्रोसीजर करने के लिए आपने क्या करना है, कंसेंट लेना है। इमरजेंसी में आए हैं तो आप कैसे कैसे कंसेंट ले सकते हैं, अगर आपको पूछा जाए तो क्या बताना आपने कि इन एन एमरजेंसी, अगर एमरजेंसी कंडीशन है, इन एन एमरजेंसी कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट, एमरजेंसी कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट इज टेकन बाई फैक्स। कैसे ले सकते हैं, फैक्स के थ्रू लिया जा सकता है, टेकन बाई फैक्स।
टेलीफोन टेकन बाई फैक्स, टेलीफोन और अदर टेलीग्राफिक मीन्स। अदर टेलीग्राफिक मीन्स, है ना। तो इन रस्तों से, इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, कंसेंट ले सकते हैं अगर आपके पास इमरजेंसी पेशेंट आए और आपने कोई प्रोसीजर करना है। इसके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि अगर साउंड को मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट कौन सा है, तो आपने बताना है डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर द साउंड। साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल नाम का यूनिट काम में लिया जाता है। अगर किसी पर्सन का आपने इन्वेजिव प्रोसीजर करना होता है तो वहाँ आपको जो है इन्फॉर्म कंसेंट ज़रूरी होता है। इफ़ इन्वेजिव प्रोसीजर डन टेक इन्फॉर्म कंसेंट। पर्सन को अच्छे से, जो पेशेंट है उसको सारी चीज़ अच्छे से समझानी होती है और उसको इन्फॉर्म करके फिर उसका क्या करना होता है, आपने कंसेंट लेना होता है। अगर आपको पूछा जाए कि एक पेशेंट है जो अपना क्या नहीं कर पा रहा है, नाम नहीं लिख पा रहा है और आपने क्या करना है, कंसेंट लेना है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ क्या किया जाएंगे, कोई दो विटनेस को प्रेजेंस में लेते हुए आप क्या करवा सकते हैं, आप जो है उसका जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे नर्स है, प्राइस्ट है, फिजिशियन है ना। इफ पेशेंट हु कांट राइट, if patient who can't write his name to give consent, his name to give consent, to give consent for treatment, for treatment, तो क्या करें, तो must make an X, क्या करें, किसी को X बनाए, X बना के दो विटनेस की प्रेजेंस में, एन एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस। और वो विटनेस कौन हो सकते हैं, तो नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, या कोई प्राइस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि आपने क्या करना है, जो है जेट ट्रैक इंजेक्शन लगाते हैं, उसको जो है लगाने का कारण क्या है, जेट ट्रैक इंजेक्शन लगाने का कारण, तो जब हम क्या करते हैं, जो जेट ट्रैक है, द जेट ट्रैक आईएम इंजेक्शन टेक्निक क्यों काम में ली जाती है, टू सील द ड्रग डीप इनटू द मसल्स, seal the drug deep into the muscles, thereby minimize skin irritation and staining, skin irritation and staining। और इसके अलावा इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, इसमें हमें जो है थोड़ी लंबी निडल की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो निडल यूज़ करते हैं वो निडल कौन से साइज़ की होती है, तो निडल 1 इंच लॉन्ग होती है, 1 इंच या इससे ज़्यादा लंबाई की जो है हम क्या करते हैं, काम में ली जाती है। और इससे कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, एग्जाम्पल जेट ट्रैक टेक्निक के लिए तो क्या है, आयरन जैसे जैक्टोफर फॉर्म है, आयरन है। इसके अलावा हेलोपेरिडोल है। 3 इंजेक्शन को क्या करते हैं, हम इस रूट से लगाया जाता है, जेट ट्रैक टेक्निक के थ्रू लगाया जाता है। ये एक टेक्निक है और होता क्या है, लगाते हैं यहाँ क्या है, माइयम रूट ही काम में लेते हैं, पर टेक्निक है जेट ट्रैक टेक्निक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक कंटेंट पहुँचाया जा सके। जो है बहुत ही तो सिलेक्टेड कंटेंट हम आपके लिए लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो BFUHS
जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम जो है फॉर्म जो है वो आज से शुरू हो गए हैं। 13/6/2023 से शुरू हो चुके हैं फॉर्म भरने, और 13/7/2023 तक जो है लगातार ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो अगर आप जो है अपना फॉर्म भरें, अपना रजिस्ट्रेशन फिल करें, और जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लगे रहें। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।